मैं व्यूअर्स से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ इमरान मिंटोई साहब हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और सोशल एक्टिविस्ट होना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि व्हेन यू आर सर्विंग टू द सोसाइटी इट इज़ अ ग्रेट कॉज, इट इज़ अ नोबल कॉज। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस बात के लिए कि आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और एक ऐसा मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं जिससे लोगों का फायदा हो, सोसाइटी का फायदा हो और नेशन एज अ होल फायदा हो। तो बहुत बहुत मुबारक। टाइम और टीचर में थोड़ा सा डिफरेंस है सर, कि टाइम गुजरने के बाद बताता है और टीचर गुजरने से पहले बताता है। जी। तो ये चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। एजुकेशन को जॉब के साथ, प्रोफेशन के साथ अटैच कर देते हैं। एजुकेशन के मतलब ही नहीं होता। एक्चुअली जो रियल मीनिंग है एजुकेशन का है टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये तो सरप्लस चीजें हैं। जैसे कि हम लोग चैनल पे दिखाते रहते हैं, अपने सोशल वर्क भी करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट भी वर्क करते हैं। व्यूअर्स से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए कैसे हैं आप सब। मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट, रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूं। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में लाते हैं और ये टॉक शो बहुत अलग है, क्योंकि ये टॉक शो हमारा एकेडमिक है। क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि एकेडमिक लोग और नॉन एकेडमिक जो भी फेमस पर्सनालिटीज आते हैं हमारे टॉक शो में, उनसे एक इन्फॉर्मेशन, एक अच्छा मैसेज मिले और एक नॉलेज मिले। कहते हैं नॉलेज इज द पावर। तो आज हमारे टॉक शो में जो गेस्ट हैं वो किसी चेहरे पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका नाम नूरुज़्ज़मा अरशद सर है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के STS हाई स्कूल मिंटो सर्किल उसमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के टीचर हैं। और मैं आपको मिंटो सर्किल के बारे में बता दूं, मिंटो सर्किल जो तारीख अगर आप उठा के देखेंगे, हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बहुत पुराना स्कूल कहा जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। स्कूल में जैसे सिटी भी स्कूल है, फिर अब्दुल्ला गर्ल्स भी हैं। तो उसी के आज हमारे टॉक शो में जो एक टीचर्स हैं वो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, हम उनका टॉक शो में स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसका भी बहुत शुक्रिया आपका। मैं व्यूअर्स से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ इमरान मिंटोई साहब हैं और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और सोशल एक्टिविस्ट होना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि व्हेन यू आर सर्विंग टू द सोसाइटी इट इज़ अ ग्रेट कॉज, इट इज़ अ नोबल कॉज। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस बात के लिए कि आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और एक ऐसा मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, पब्लिक अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं जिससे लोगों का फायदा हो, सोसाइटी का फायदा हो और नेशन एज अ होल फायदा हो। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस तरह के काम को करने के लिए। चलिए सर, बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि सर आप हिस्ट्री के टीचर हैं जी जी, और इतिहास बहुत जरूरी है आजकल जो हमारा युवा है, जो हमारे यूथ स्टूडेंट्स हैं उनको जानने के लिए। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो जर्नी रही, जैसे आप मिंटो सर्किल में भी आए, फिर उससे पहले भी आपका एक वो रहा हुआ, तो किस तरह से आपकी जर्नी रही वो आप हमारे टॉक शो में बताइए थोड़ा उसके बारे में। आपके व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँ कि मेरा जो ताल्लुक है वैशाली डिस्ट्रिक्ट से है, बिहार के। बहुत तारीखी डिस्ट्रिक्ट है। तारीखी इसलिए, मैं हिस्टोरिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि वैशाली दुनिया के पहली जो है वो रिपब्लिक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 16 महाजनपदास का सबसे पहले जिक्र आता है। वो 16 महाजनपदास में कुछ जो स्टेट्स थे वो कुछ रिपब्लिक इन नेचर थे, कुछ मोनार्की इन नेचर थे। उसी में एक वज्जी था और उसी की कैपिटल वैशाली थी। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि लॉर्ड महावीरा जो है 24 तीर्थंकराज ऑफ जैनिज्म, उनकी भी पैदाइश वही वैशाली में ही हुई थी 540 BC में। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी 383 BC में वैशाली में ही हुई। तो इसलिए ये तारीखी शहर है।
और वहीं से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद वही प्राइमरी स्कूल से रिटायर हुए टीचर थे। और उसके बाद मेरी इब्तदाई तालीम जो है वहीं से हुई। उसके बाद फिर मैं यहाँ अलीगढ़ आ गया, और अलीगढ़ के बाद फिर मेरी मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों तक सेंट जेवियर्स में मुलाजमत करी मैंने। उसके बाद सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल में मैंने कुछ दिनों तक मुलाजमत करी। और उसके बाद फिर मुझे इस हिस्टोरिकल मिंटो सर्किल में पढ़ाने का मौका मिल गया। फिलहाल तो यही जर्नी आगे देखिए। चलिए आगे भी आपकी ऐसी जर्नी रहे। मैं चाहता हूँ कि ऐसी आप आगे बच्चों से आप मोटिवेट होते रहें। और क्या क्या कहते हैं, गुड टीचर कैन चेंज योर लाइफ एंड गुड एडवाइस कैन आल्सो चेंज योर लाइफ। तो टीचर का दोनों ही काम होता है। कहते हैं कि टाइम और टीचर में थोड़ा सा डिफरेंस है सर, कि टाइम गुजरने के बाद बताता है और टीचर गुजरने से पहले बताता है। जी। तो ये चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, और टीचर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हमारे साथ हिस्ट्री के टीचर हैं सर। आप जो यूथ से हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उनको सर आप एक क्या हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये कि कोई देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। सेकेंड थिंग, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। यानी एजुकेशन के थ्रू ही आप, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, सोशल एम्पावरमेंट हो, ये एजुकेशन ही आपको क्राउड से अलग करेगी। और एजुकेशन का जो रियल मतलब होता है वो होता है टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। यानी इस मटेरियलिस्टिक एज में क्या होता है कि हम एजुकेशन को जॉब के साथ, प्रोफेशन के साथ अटैच कर देते हैं। एजुकेशन के मतलब ही नहीं होता। एक्चुअली जो रियल मीनिंग है एजुकेशन का है टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये तो सरप्लस चीजें वो आ ही जाती हैं। जब एजुकेशन आएंगी तो सोसाइटी में जो ड्रास्टिकल चेंज आएगा वो एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। आप हिस्ट्री के अगर इफ यू टर्न आउट द पेजेस ऑफ हिस्ट्री यू विल फाइंड देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट हैपेंड इन फ्रांस, the middle class, the educated middle class brought a drastical change within the society. तो पढ़ना चाहिए, सब लोगों को पढ़ना चाहिए, सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यही मैसेज मैं आपके चैनल के थ्रू देना चाहूँगा। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, और एजुकेशन के साथ एक ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, यानी कि एज अ सोसाइटी के लिए भी वो वर्क करे। जैसे कि हम लोग चैनल पे दिखाते रहते हैं, अपने सोशल वर्क भी करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट भी वर्क करते हैं। और हमारा मकसद यही होता है टॉक शोज में, हर टॉक शो हमारे इंटरेस्टिंग होते हैं और नॉलेजेबल होते हैं कि टॉक शो से लोग आए हमारे टॉक शो में देखें और उससे कुछ सीखें। ऐसे हम आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉक शो लाते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे व्यूज को एक्सप्रेस करने का अपने चैनल पे मौका दिया। और मैं जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए आप लोग भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉक शो देखते रहिए, और अगर आप लोग को भी हमारे टॉक शो में अपनी बात रखनी है तो हमारे टॉक शो में दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करें। बात को ऐसे हम आपको अच्छे अच्छे टॉक शो दिखाते रहेंगे। तब तक लीजिए हमें इजाजत। थैंक यू।